हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो जिन भी बच्चों के फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर है उन्हीं के लिए ये वीडियो है। वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। इससे पहले मैंने 3 यूनिट के 100 क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दी है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। और जो चौथी यूनिट है उसके जो है 50 क्वेश्चन अपलोड हैं, आप वो भी देख सकते हैं। मैंने उसके 100 क्वेश्चन इसलिए नहीं कराए हैं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड आपको 51 से लेकर 100 तक देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा आपके पास भी टाइम का अभाव है, तो इस वजह से मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं की। 5 यूनिट के भी 100 क्वेश्चन थे पर 50 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि 50 में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 के 50 क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट एड का अर्थ क्या है? तो जो होता है फर्स्ट एड वो होता है प्राथमिक सहायता, खेल, व्यायाम या उपचार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्राथमिक सहायता जो दी जाती है उसे फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड किसे दी जाती है? तो घायल व्यक्ति को दी जाती है। फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जीवन बचाना, स्थिति बिगड़ने से रोकना और दर्द कम करना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चोट लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो चोट लगने पर सबसे पहले जो है अपन को प्राथमिक उपचार जो हमसे हो सकता है वो करना चाहिए, बी ऑप्शन। ब्लीडिंग यानी कि रक्त स्त्राव रोकने के लिए क्या करें? तो ब्लीडिंग रोकने के लिए दबाव डालें, दौड़ें, पानी डालें या छोड़ दें। करेक्ट आंसर है दबाव डालें। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आता है फ्रैक्चर क्या है? फ्रैक्चर क्या होता है? मतलब कि जब हड्डियाँ टूट जाती है वही फ्रैक्चर होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। स्पाइरिन क्या होता है? तो स्पाइरिन यहाँ पर जो है लिगामेंट चोट होती है, बी ऑप्शन हो जाएगा। स्ट्रेन क्या होता है? तो स्ट्रेन अपना जो है मांसपेशी में जो चोट आती है उसको स्ट्रेन कहते हैं, पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, बर्न जलना में क्या करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालें, यही करना है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट एड किट में क्या होता है? पट्टी, दवाई, कैंची, तीनों होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है भाई, डी ऑप्शन है। अगला देखिएगा, नोज ब्लीडिंग में क्या होता है? तो नोज ब्लीडिंग में जो है आपके सिर आगे झुकाना होता है, यहाँ पर जो है बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। फ्रैक्चर में क्या करना चाहिए? हिलाना चाहिए? नहीं। स्थिर रखना चाहिए? बिल्कुल, यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। स्पाइरिन में क्या चाहिए? आराम, बर्फ लगाना, दबाव देना, उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। फर्स्ट एड देने वाला कौन हो सकता है? तो फर्स्ट एड देने वाला कौन हो सकता है? यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इंजरी क्या है? चोट, खेल, व्यायाम या आराम। करेक्ट आंसर यहाँ पर है चोट, पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बर्न के कितने प्रकार होते हैं? यानी कि जलने के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 तरीके से आदमी जल सकता है, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइनर इंजरी में क्या होता है? तो प्राथमिक उपचार यहाँ पर होता है अगर छोटी मोटी चोट लगती है तो। इसके बाद मेजर इंजरी में क्या होता है? तो डॉक्टर से आपको जो है कंसल्ट करना पड़ता है, सलाह उसकी माननी पड़ती है, जो भी दवाई दे वो करना होगा। फर्स्ट एड का दूसरा नाम क्या होता है? तो प्राथमिक उपचार इसका दूसरा नाम है। इसके बाद देखो, फर्स्ट एड कब दी जाती है? चोट के तुरंत बाद ही दी जाती है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद कट में क्या करना चाहिए? साफ करें, पट्टी बांधे, दबाव दे, तीनों करना है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। फर्स्ट एड किट कहाँ रखनी चाहिए? तो आसानी से मिलने वाली जगह पर रखनी चाहिए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। शौक में क्या करना चाहिए? शौक में आराम दें, गर्म रखें और जो है डॉक्टर को बुलाएं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्पाइरिन में कौन सा उपचार सही है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, राइस मेथड। इसके बाद देखिएगा, राइस का मतलब क्या है? राइस का मतलब होता है रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके बाद आता है बर्न में क्या नहीं करना चाहिए? तो बर्न में जो है बर्फ़ सीधे लगाना ये नहीं करना चाहिए, बाकी ठंडा पानी और साफ और जो है आराम यहाँ पर कर सकते हैं। जो है फ्रैक्चर में क्या नहीं करना चाहिए? तो हिलाना नहीं चाहिए, बाकी और तो सब कर सकते हो। देखो, नोज़ ब्लीडिंग में क्या नहीं करना चाहिए? तो नोज़ ब्लीडिंग में यहाँ पर सर आगे झुकाना चाहिए, पर क्या नहीं करना चाहिए पूछा है, तो सर पीछे करना ये नहीं चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा।
फर्स्ट एड का महत्व क्या होता है? जीवन बचाना ही, और यहाँ पर चोट बढ़ने से रोकना, दर्द कम करना, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट एड देने में क्या ज़रूरी है? फर्स्ट एड देने में जो है उपरोक्त सभी यानी कि शांति होना चाहिए, समझ होना चाहिए और जल्दी निर्णय लेना आना चाहिए, तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी है उसका आंसर। इंजरी में के कितने प्रकार होते हैं? तो इंजरी के जो है आपके 2 प्रकार होते हैं, पहला ऑप्शन सही है, माइनर इंजरी और मेजर इंजरी। माइनर इंजरी क्या होती है? तो माइनर इंजरी हल्की चोटें होती है, मेजर इंजरी गंभीर चोट होती है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट एड का उपयोग कहाँ होता है? तो फर्स्ट एड का उपयोग उपयुक्त सभी जगह पर होता है। ब्लीडिंग में क्या करना चाहिए? तो ब्लीडिंग में जो है दबाव, पट्टी, ऊंचा रखना, तीनों काम करने चाहिए, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बर्न में क्या करना चाहिए? तो ठंडा पानी, साफ रखना, पट्टी, उपरोक्त सभी इसका आंसर है, डी ऑप्शन। शोक क्या है? शोक होता है शरीर की गंभीर स्थिति, पहला ऑप्शन इसका सही जवाब है। फर्स्ट एड किट में क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट एड किट में जो है पट्टी, दवा, एंटीसेप्टिक, उपयुक्त सभी होना चाहिए, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। फ्रैक्चर का लक्षण क्या होता है? दर्द, सूजन, हिलाने में कठिनाई, उपयुक्त सभी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फ्रैक्चर का सही आंसर है, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। स्पाइरन का लक्षण क्या होता है? तो स्पाइरन का लक्षण होता है सूजन, दर्द, कमजोरी और उपरोक्त सभी, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। स्ट्रेन का लक्षण क्या होता है? तो स्ट्रेन का लक्षण होता है दर्द, सूजन, कमजोरी, उपरोक्त सभी, करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। फर्स्ट एड देने के बाद क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर के पास भेजना चाहिए, पहला ऑप्शन इसका सही जवाब है। इंजरी से बचाव कैसे करें? तो इंजरी से बचाव करने के लिए वार्म अप, सही तकनीक, सुरक्षा, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। फर्स्ट एड देने में सबसे ज़रूरी क्या होता है? तो गति और समझ, समय, गति और समझ, करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। बर्न यानी कि जलने में कौन सा उपाय सही है? तो ठंडा पानी और साफ कपड़ा और डॉक्टर को दिखाना, ये तीनों जरूरी है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ब्लीडिंग रोकने का तरीका क्या है? तो दबाव, पट्टी, ऊंचा रखना, उपयुक्त सभी, यहाँ पर करेक्ट आंसर है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। फ्रैक्चर में क्या करना चाहिए? तो स्थिर रहना चाहिए, ठीक है, सपोर्ट देना चाहिए, फिर डॉक्टर के पास भेजना चाहिए, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य होता है जीवन बचाना, दर्द कम करना, स्थिति बिगड़ने से रोकना, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट एड देने वाला कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए, समझदार, तेज निर्णय लेने वाला, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। फर्स्ट एड का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो जीवन बचाना ही इसका अंतिम लक्ष्य है, स्वास्थ्य सुधार भी है, चोट कम करना भी है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और जो है 51 से लेकर 100 तक की जो वीडियो थी उसमें भी आधे से ज़्यादा क्वेश्चन यही है, मतलब रिपीटेड ही है। तो इसी वीडियो के माध्यम से आप अपना जो है पेपर दे दीजिएगा, और 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, 20 क्वेश्चन तो कम से कम आपको सही करनी है, बाकी आपको पूरे के पूरे 50 करने, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जितने ज़्यादा मार्क्स आप लेना चाहते हैं उतने ही क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। 20 से कम अगर आप सही करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, और इसमें रीचेकिंग वगैरह भी नहीं होती है, तो ध्यान से आपको करना होगा। क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चारों ऑप्शन देखेंगे, चारों में से एक ऑप्शन आपको अलग ही लगेगा, बस वही आपको टिक करना होता है, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपना एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। और जितनी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा वाले बच्चों के, तो कम से कम यहाँ पर जो है 6, 7, 8 के आसपास कुछ वीडियो है, तो आप ज़रूर देख के जाइएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो। जैसे कंप्यूटर वाले जितने बच्चे थे उन सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया है और सभी के क्वेश्चन मिले हैं, तो आपके भी ज़रूर ऐसा ही कुछ होगा, है ना। बाकी कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस के भी रहेंगे, तो आप अपने दिमाग से भी कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।